गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 14 सोना आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने ये पढ़ा था कि सोना महादेवी वर्मा जी के पास किस तरह से पहुंची और महादेवी जी ने उसको पालने का निश्चय कैसे किया। अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रो मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्य जात मृग तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण लिए। अत्यधिक शांत वातावरण में, अत्यधिक शांत वन स्थली में, प्रशांत अत्यधिक शांत स्थली में जब अलस भाव से यानी कि आराम करते हुए रो मंथन जुगाली यानी कि आराम करते हुए मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंका लेटा हुआ था और अचानक किसी के आने की आहट उन्हें सुनाई दी तो वह चौंक कर भागे। परंतु सोना की माँ उसी समय क्या था, सोना का जन्म हुआ था कुछ समय पहले, तो वह प्रसूता थी, वह भागने में असमर्थ थी। अतः उसने क्या करा, अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने शरीर की ओट में उसे सुरक्षित छिपा लिया। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाया। उनमें से किसी के परिवार की सदस्य गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। अब क्या हुआ कि पता नहीं दया के कारण या फिर उनको अपने बच्चों का स्मरण होने के कारण बच्चों के लिए साथ खेलने के लिए लाए या फिर दया आई और उस हिरनी के मृत हिरनी के सोना की माँ उनका शिकार हो चुकी थी। वो उसको घर लेके आए। किसी के परिवार की सदै गृहिणी, सदै का अर्थ होता है दयालु, कोई दयालु स्त्री ने उसे अपने पास रखा और उनके बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। सुस्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हुआ आया। तभी जो है जिस तरह से कि सुस्मिता ने उन्हें एक हिरन का बच्चा पालने का आग्रह किया, उसी तरह उस समय भी जब सोना उनके पास आई थी तो किसी बालिका को उनकी याद आई और वह अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई कि जब उसकी बचने की आशंका कम लग रही थी। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण जब उसे सोना कहने लगे, दूध पिलाने की शीशी लाई गई, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। अब क्या हुआ कि किसी बालिका को, किसी लड़की को महादेवी वर्मा की याद आई और उन्होंने उस बच्चे को, हिरन के बच्चे को उनको लाकर के पास लाई, जबकि वह इस स्थिति में था कि शायद मुश्किल ही बच पाता, परंतु महादेवी वर्मा उसको अपने पास रखने के लिए तैयार हुए। फिर उसके लिए वह दूध पिलाने की एक शीशी लाए, ग्लूकोज का डिब्बा लाए, बकरी के दूध का इंतज़ाम हुआ है और तब जाके ये कठिन अनुष्ठान महादेवी वर्मा ने शुरू किया। अनुष्ठान क्या था? सोना को जीवित बचाने का, उसको पालने पोषने का। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था, उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया।
आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर दौड़ाती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे देखने लगती, मानो वह कोई सजीव मित्र हो। पहले वो उसका मुंह इतना छोटा था कि दूध की बोतल का निप्पल उसके मुंह में जाता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे उसे पहले तो उसे दूध पीना ही नहीं आया कि किस तरह से पीना है। फिर वह दूध पीना सीख लिया। उसके बाद अपनी बोतल पहचान ली कि जब भी कोई उसकी बोतल को धोता, भक्तिन उसकी बोतल को साफ करती, तो वह अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह किसी सजीव मित्र को देख रही हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटक कर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के बीच पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। अब पहले तो जिस विद्यालय में महादेवी वर्मा पढ़ाती थी, उस विद्यालय की छात्रावास कहते हैं हॉस्टल के लिए, वहाँ की लड़कियाँ क्या हुई, पहले तो उसको देख के झांकती थी, डरती थी। फिर धीरे धीरे जब वो क्या हुई वहीं रहने लग गई, तो वो सब उसकी साथी यानी कि दोस्त बन गई। अब उनको ऐसा लगता था कि जब सोना उनके आसपास ना आए तो शायद आज कुछ ऐसा काम जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती थी। अब वह दूध पीकर चने वने खाकर तोड़ी अलसाकर जब कंपाउंड में चारों तरफ चौकड़ी भरती, घूमती इधर उधर, उसके बाद वह क्या करती थी, छात्रावास में जाती थी। और उसके बाद क्या करती थी, विचित्र सी क्रियाशीलता यानी कि अलग अलग क्रियाएं करती थी। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी लगती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। अब जब वो एक एक कमरा खोल के देखती थी सोना, तो वह देखती थी कि कोई तो अपना पूजा कर रहा है, कोई अपने बाल बना रहा है, कोई हाथ मुंह धो रहा है, कोई कपड़े कपड़े धोकर सूखने के लिए फैलाती थी। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। अब ऐसे धनापन में जब ये कार्य चलता रहता तो एक कार्य और शुरू होता। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई पूजा के बतासे खिला देती। अब कोई उसके माथे पर टीका लगता और कोई जो है उसको बतासे खिलाती, जो कि पूजा करने वाली ने प्रसाद के तौर पे रखे रहते। मैस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने के उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। सोना को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद थे, बिस्किट। छात्रावास का जागरण और जलपान अभ्यास समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी डूब चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय यानी कि अब जब सोने का समय होता छात्राओं का, तो सोना क्या करती थी, समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी कूदती, कभी चढ़ती और उसी पर लौटती भी यानी कि खेलती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक समय पर भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटक कर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। अब जब लेखिका का खाने का समय होता तो सोना बैठती और वहाँ पर मज़े से खाना खाती। जब तक कि लेखिका का
खाना नहीं समाप्त होता, सोना वहीं बैठी रहती। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी पर्याय था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। अब जब लेखिका खाना खाती तो वो बैठी रहती, तो कभी चावल खा लेती, कभी रोटी खा लेती, पर उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था खाने में? कच्ची सब्जियाँ। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। अब जैसे ही सुबह विद्यालय का प्रार्थना का समय होता, तो वह जो है फटाफट सोना उठती और प्रार्थना के मैदान पर पहुंच जाती, जहां उस विद्यालय में क्या होती थी? प्रार्थना होती थी, प्रेयर होती थी। और फिर समाप्त होने पर कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। और जब उसका प्रार्थना ख़त्म हो जाती, तो जब कक्षाएं चलती रहती, तो सोना इधर उधर घूमती रहती थी। धन्यवाद।